हेलो दोस्तों, एक कहानी आज आपको सुनाऊंगा जिसे सुनकर हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन आपका सुनना बहुत ही ज़रूरी है, आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं राहुल कुमार यादव आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक बच्चा जिसको आम का पेड़ बहुत पसंद था। जी हाँ, आम का पेड़ बहुत पसंद था। वो आम के पेड़ के पास जाता था, उसके गले लगता था, उससे लिपटता था, उसको प्यार करता था, उसकी डालियों पे चढ़ता था, उसके आम खाता था। और फिर जब उसको मतलब नींद आती थी तो उसकी गोद में वो सो जाता था, उसकी छाया में वो सो जाता था। दोस्तों वो एक और उनके बीच में एक आम का पेड़ और एक बच्चा, उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा एक रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो बड़ा होते गया वो बच्चा, वो धीरे धीरे वो आम के पेड़ के पास आना उसका कम होते गया। जी हाँ, और आम का पेड़ उसको रोज़ याद करता और सोचता कि वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि उनके बीच में एक मोह बन गया था, एक अच्छा रिश्ता बन गया था, इसलिए वो उसको याद करके रोता था। एक दिन देखा कि वो बच्चा उसके पास आ रहा था, और जब आते उसके पास आया तो आम के पेड़ ने उससे पूछा कि तू कहाँ चला गया था, मैं तुझे कब से याद कर रहा था, तुम आए नहीं। तो उस बच्चे ने कहा कि अब मतलब आम के पेड़ ने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे, चलो हम साथ में यहाँ पे खेलते हैं जैसे हम पहले खेलते थे। तो उस बच्चे ने उसको जवाब दिया कि अब मेरी खेलने कूदने की उम्र नहीं रही, अब मुझे पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, ये जवाब उस बच्चे का था कि अब मेरी खेलने कूदने की उम्र नहीं, मुझे पढ़ना है, और पढ़ने के लिए मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं, मुझे फ़ीस के पैसों की व्यवस्था करनी है। तो उस आम के पेड़ ने कहा कि बस इतनी सी बात, एक काम कर, तू मेरे सारे आम ले जा और उन सारे आमों को बेच दे अपने बाज़ार में, और जो भी पैसा मिले उससे तुम्हारी फ़ीस भर दो। जी हाँ दोस्तों, ये आम के पेड़ ने उसे कहा। अब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद वो बच्चा आम का पेड़ ले गया और बाज़ार में जाके बेच दिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ। और फिर बाद में वो थोड़े दिन तक उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। फिर कुछ दिन बाद और आता है जब वो जवान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जवान हो जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है, उसकी शादी भी हो जाती है। फिर वो उसके पास आता है एक दिन, बहुत दिनों से वो आम का पेड़ भी उसे याद करता है। एक दिन वो जाता है तो उसके पास जाता है तो और कहता है कि अब मेरी नौकरी लग गई है, मेरी शादी हो गई है, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रुपए नहीं है, मुझे घर बनाना है। इस तरह से आम के पेड़ को कहता है। लेकिन आम का पेड़ फिर कहता है कि बस इतनी सी बात, एक काम कर, तू मेरी सारी डालियाँ ले जा और उन डालियों को अच्छे से वर्कआउट करा के, अच्छे से फिनिशिंग करा के अपना बहुत अच्छा सुंदर घर बना ले। ये ले जा और अपना घर बहुत शानदार तरीके से बना ले, कोई दिक्कत नहीं। वो जवान लड़का वही करता है, वो बच्चा जो जवान हो चुका है वो वही करता है, और उन डालियों को ले जाके मतलब अच्छे से बना के उसका घर बना लेता है। अब दोस्तों जो आम का पेड़ है वो उसको याद करते करते मतलब बहुत दिन हो जाते हैं, और वो उम्मीद छोड़ चुका होता है कि अब ये वापस भी कभी आएगा। लेकिन वो जवान लड़का मतलब इस तरह से उसकी जो शादी ब्याह सब कुछ हुआ था उसमें वो मगन हो जाता है, और वो उम्मीद छोड़ चुका होता है। वो आम का पेड़ पूरी तरह से बंजर हो चुका होता है, क्योंकि न तो उसके पास अब आम बचे और न ही उसके पास डालियाँ बची। वो एक तरह से बंजर पेड़ जैसा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो उस कंडीशन में अचानक एक बार ऐसा होता है कि एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के पास से गुजरता है। वो बूढ़ा आदमी मतलब पेड़ के पास से गुजरता है, और वो बूढ़ा आदमी उस जो आम के पेड़ को कहता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जी हाँ, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बच्चा हूँ जो बचपन में आपके पास आया था। आपने आपके आम बेच के मतलब आम मुझे दिए थे, आपकी डालियाँ मुझे दी थी, और उससे मैंने अपनी फ़ीस और अपना घर चलाया था, बनाया था, मैं वही हूँ। तो ये सोच के आम का पेड़ असमंजस में पड़ जाता है कि अरे ये फिर मतलब आ गया है। तो इस तरह से वो दुखी होता है, और दुखी मन से उसे कहता है उस बूढ़े मतलब आदमी को जो वहाँ से निकल रहा था, जो कि बच्चा था पहले, फिर जवान हुआ और अब वृद्धावस्था में उसके पास जाके पहुँचता है। तो अब वो कहता है कि बेटा, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह से उसके वर्ड्स होते हैं उस आम के पेड़ के। सो दोस्तों, यहाँ पे वो वृद्ध आदमी ये कहता है, और वो रोते रोते कहता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहता है कि आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। और वो रोते रोते उससे गले से लिपट जाता है।
और उसके मतलब उससे अच्छे से उसको मतलब उसको प्यार करता है। और यही सब देखते आम का पेड़ मतलब फिर से अंकुरित हो जाता है, जो कि इतने दिनों से दुखी था, पूरा जीवन उसको उसने दिया, लेकिन उसके बाद वो एक तरह से अंकुरित हो जाता है, उसमें जान आ जाती है, क्योंकि उसका दोस्त उसके पास लौट आया था, उसका जो बच्चा था उसके पास लौट आया था, जो कि तीनों पीढ़ियों में गुजरा, उसके बाद फिर उसके पास लौटा। जी हाँ दोस्तों, ये आम का पेड़ जो है, ये आम का पेड़ कोई और नहीं, ये हमारे माता पिता है। जी हाँ, हमारे पेरेंट्स है, जिसने हमें जो हमें इस धरती पर लाए हैं। ये पेरेंट्स, ये माता पिता हमारे जीवन को बिल्कुल इस आम की पेड़ की तरह करते हैं। जब बच्चे होते हैं, हम छोटे होते हैं, तो हमारी मम्मा जो होती है, जो माँ होती है, वो मतलब बिस्तर पे हमें मतलब हम जब भी कुछ गंदा करते थे बिस्तर, तो हमें वो गीले में नहीं सोने देती थी, वो खुद गीले में सोती थी और हमें वो सूखे में सुलाती थी, ताकि हमें निमोनिया न हो जाए, हमें कोई मतलब कोई बीमारी न हो जाए, इसलिए वो हमें सूखे में सुलाती है, सर्दी खांसी न हो जाए। तो हमारा उन्होंने बचपन में बहुत ध्यान रखा, जब हम कुछ भी नहीं जानते थे। और पिता एक ऐसा मतलब आदमी है जो हर सिचुएशन में अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है। किसी भी कंडीशन में वो दुनिया की सारी खुशियाँ वो आपको देना चाहता है, चाहे उसके पास मतलब कितनी भी कमाई हो, जो भी हो, लेकिन वो एज़ फॉर एज़ पॉसिबल जितना आपके लिए करे वो उसको कम लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आम का पेड़ है वो माता पिता ही है। और आज आपको देखना चाहिए कि सारे माता पिता, अगर इंडिया में भी हम देखें, इंडिया के बाहर तो ठीक है, मतलब इतना भारतीय संस्कृति को लोग उतना तवज्जो मतलब अब देने लगे हैं, पहले इतना नहीं, अब समझते हैं इंडिया को। लेकिन इंडिया में भी आजकल जितने भी माता पिता है इस आम के पेड़ की तरफ बंजर हो चुके हैं। मेरे रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, या जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, या जो मेट्रो सिटीज़ जो इंडिया में दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, ऐसी सिटीज़ में जो बच्चे मतलब हैं, उनको अपने माता पिता के पास जाना चाहिए, उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। क्योंकि जैसे आप उनके पास जाएंगे, उनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, और वो खुशी आपको मतलब एक लाखों रुपए के बराबर होगी। ये आपको देखना चाहिए। और रही सही जो आज की कोरोना की लॉकडाउन की सिचुएशन है, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में सभी बच्चे अपने यहाँ फंस चुके हैं, माता पिता उनके घर फंस चुके हैं, जो भी बाहर नौकरी कर रहे थे या अपना काम धंधा लेके बैठे थे, वो मतलब पिछले 6 महीने से जब सिचुएशन ऐसी आई है कोरोना की, इस सिचुएशन में मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा भाव यहाँ पे, अगर आप जाके मिलते हैं अपने माता पिता से, उनका भाव जानते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं या उनको फ़ोन करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी गिले शिकवे होंगे आपका अच्छा से मतलब वो एक पॉजिटिव वे में आपका इम्प्रेशन यहाँ पे पड़ेगा। और जो भी सिचुएशन जो वृद्धावस्था की होती है उनकी, और आप जब उनसे जाके मिलेंगे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि वो बिल्कुल आपसे खुश हो जाएंगे। तो मेरा आप मतलब एक निवेदन आप स्वीकारिए और अपने माता पिता को आज ही मिलिए। अगर आप दूर है तो आप फ़ोन पे बात कीजिए या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कीजिए, किसी भी तरह से अपने माता पिता से मिलिए। क्योंकि ये एक आम का पेड़ की जो कहानी है, ये बिल्कुल सेम फिट बैठती है हमारी ज़िंदगी के ऊपर और इस बच्चे के ऊपर। क्योंकि ये बच्चा जब छोटा था, जब उसने आम लिए अपने फ़ीस भरने के लिए, उसके बाद जब उसको शादी हुई, नौकरी लगी, उसके बाद उसने घर बनाया, तो लकड़ियों से जो डालियाँ थी उससे घर बनाया, और अब लास्ट सिचुएशन में उससे मिलने आया तो वो आम का पेड़ खुश हो गया। बस यही सिचुएशन हमारी है। तो दोस्तों, आज की कहानी में यही था। आपको अगर कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ कमी हो कहानी में तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।